नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी की पहली लिस्ट ने बढ़ाई दिग्गजों की धड़कनें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी की गई 41 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट ने कई नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी है। पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में ज्यादातर नए चेहरों को मौका दिया है। इनमें जयपुर शहर की भी 2 सीटों पर नए चेहरे उतारे गए हैं। पार्टी के इस मूव के चलते एक और जहां जयपुर शहर के शेष 6 सीटों पर भी पुराने चेहरे बदले जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं नए चेहरों को उम्मीदें बढ़ गई हैं। मरुधरा में 15 अक्टूबर से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के पश्चिमी भागों में 15 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इस पश्चिमी राजस्थान के समीपवर्ती क्षेत्रों तथा बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ भागों में कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा 16-17 अक्टूबर को विक्षोभ का सर्वाधिक अभाव रहने के कारण जोधपुर, बीकानेर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। मतदान की तारीख बदली, अब 23 नहीं 25 नवंबर को पड़ेंगे वोट। चुनाव आयोग ने राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल दी है। अब राजस्थान में मतदान 23 नवंबर को नहीं बल्कि 25 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने पहले राजस्थान में मतदान की तारीख 23 नवंबर घोषित की थी, लेकिन उस दिन देव उठनी 11 से। ये राजस्थान में शादी समारोह के लिए बड़ा मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त पर राजस्थान में हजारों की संख्या में शादियां होती हैं। बड़ी संख्या में लोगों का एक शहर और गाँव से दूसरे शहर तक तथा गाँव में आना जाना होता है। आपको बता दें कि लिहाजा चुनाव आयोग की ओर से वोटिंग के लिए पूर्व में घोषित की गई 23 नवंबर की तारीख को बदले जाने की काफी मांग हो रही। राजस्थान में चुनावी लड़ाई झड़पों तक आई। राजस्थान में चुनावी लड़ाई झड़पों और हमलों तक पहुंचती नजर आ रही है। भाजपा सांसद देवजी एम पटेल के काफिले पर सांचौर से उनके नामांकन का विरोध कर रहे कथित तौर पर एक गुट के कुछ लोगों ने पथराव कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि इस हमले में भाजपा सांसद देवजी एम पटेल बाल बाल बच गए हैं, लेकिन उनके और काफिले में शामिल कुछ अन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब सूबे में भाजपा के टिकटों के बंटवारे को लेकर कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी की बातें कही जा रही हैं। राजस्थान बीजेपी में बवाल, सांसद देवजी पटेल पर हमला। राजस्थान में बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहली सूची में प्रत्याशी बनाए गए देवजी पटेल के काफिले को रोककर घेर लिया गया है। काले झंडे पथराव कर दिया, हमला कर दिया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिससे सांसद देवजी पटेल बाल बाल बचे। दरअसल सांचौर विधानसभा सीट से भाजपा ने क्षेत्रीय सांसद देवजी पटेल को टिकट थमाया है, जिसके बाद वांछित टिकट दावेदारों और उनके समर्थकों में आक्रोश है। इस आक्रोश की बानगी आज तब नजर आई जब सांसद देवजी पटेल के काफिले को कुछ कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बीच रास्ते में रोक दिया। गहलोत पायलट या वसुंधरा, राजस्थान में सीएम की पसंद कौन? राजस्थान के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में सभी दलों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि उसकी सत्ता में वापसी होगी, तो वहीं बीजेपी को यकीन है कि इस बार राज्य में कमल खिलेगा। इस बीच लोगों से पूछा गया कि राजस्थान में किसे सीएम बनाना चाहिए या जनता की सीएम फेस को लेकर क्या राय है। एबीपी ने सी वोटर के साथ राजस्थान में कराए गए ओपिनियन पोल में जब लोगों से ये सवाल पूछा तो जो आंकड़े निकल कर आए वह काफ़ी चौंका देने वाले हैं। दरअसल सर्वे के मुताबिक प्रदेश में बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलने वाली है, लेकिन सीएम फेस के सर्वे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लोग अशोक गहलोत को दोबारा सीएम देखना चाहते हैं। अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को राहत, गिरफ्तारी पर रोक। राजस्थान फोन ट्रैपिंग प्रकरण में दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी और प्रदेश कांग्रेस सेंट्रल वॉर रूम के चेयरमैन लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक को आगामी 18 अक्टूबर तक बरकरार रखा है। बुधवार को राजस्थान फोन ट्रैपिंग प्रकरण में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें लोकेश शर्मा की ओर से उनके काफिले ने उनका पक्ष रखा। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई फोन ट्रैपिंग मामले की सुनवाई लगभग 40 मिनट चली। भाजपा प्रत्याशियों की फर्जी सूची वायरल, दावेदारों की बड़ी धड़कनें।
चुनावी माहौल में फर्जी प्रत्याशी सूची ने भाजपा के दावेदारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बुधवार शाम को सोशल मीडिया पर 9 प्रत्याशियों की नाम की सूची सोशल मीडिया पर हो रही है तेजी से वायरल। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुण चतुर्वेदी, रामलाल शर्मा सहित कई नाम लिखे गए हैं। सूची वायरल होते ही दावेदारों के साथ नेता, कार्यकर्ता और आमजन भी एक दूसरे को सूची फॉरवर्ड करते रहे हैं। इस फर्जी सूची को हूबहू भाजपा की ओर से जारी पहली सूची की तरह तैयार किया गया है। इससे गफलत की स्थिति बनी। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर सूची को फर्जी बताया है। ट्विटर पर लिखा, नक्कालों से सावधान रहें, दूसरी सूची का इंतजार करिए। भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जेजेपी मैदान में फतेहपुर में ठोकी ताल। फतेहपुर में भाजपा की ओर से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद जेजेपी ने अब यहां से उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कर ली है। पूर्व विधायक नंदकिशोर महारिया ने बुधवार को फतेहपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नंदकिशोर महारिया लक्ष्मणगढ़ से भाजपा प्रत्याशी सुभाष महारिया के छोटे भाई हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस पक्ष में भी थी, लेकिन स्थानीय कार्यकारिणी को शायद आपत्ति थी। उन्होंने कहा कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 अक्टूबर को राजस्थान दौरे पर आएंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन तो चुनाव के बाद भी होते हैं। लक्ष्मणगढ़ से आए भाई के भाजपा प्रत्याशी होने के सवाल पर कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का स्वतंत्रता है। राजस्थान के कई शहरों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की रेड। कई संदिग्ध हिरासत में। राजस्थान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के संदिग्धों की तलाश में एनआईए टीम ने कई स्थानों पर रेड मारी है। बताया जा रहा है कि एनआईए ने बुधवार तड़के राजस्थान में 4 स्थानों पर रेड डाली है। इनमें राजस्थान के जिले कोटा, टोंक, गंगापुर के 12 शामिल हैं। एनआईए टीम ने सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय पुलिस की मदद ली है। टीम ने कुछ संदिग्धों को भी राउंड अप किया है। एनआईए टीमों के छापेमारी की सूचना लगते ही लोगों में हड़कंप मच गया। पीएफआई ठिकानों से मिले डॉक्यूमेंट और आईटी गैजेट्स को भी टीम खंगाल रही। राजस्थान के 47 नेता नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। चुनाव आयोग ने किया अयोग्य घोषित। प्रदेश में चुनाव लड़ने से 46 नेताओं को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बाकायदा सूची जारी की है। इस सूची में लोकसभा चुनाव 2019 लड़ने वाले 4 प्रत्याशी और विधानसभा चुनाव 2018 लड़ने वाले 43 प्रत्याशी शामिल है। इन्हें चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बावजूद भी समय पर चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने या संतोषजनक ब्यौरा नहीं देने पाया गया है, जिसके बाद इन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ऐप पर दे सकेंगे आचार संहिता उल्लंघन की सूचना, 100 मिनट में होगा समाधान। विधानसभा आम चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रभावी कार्यवाही के लिए आमजन सी विजिल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप में आचार संहिता से जुड़ी किसी भी शिकायत का समाधान महज 100 मिनट में हो जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने बताया कि ऐप के जरिए फास्ट ट्रैक शिकायत प्राप्ति और समाधान प्रणाली से प्राप्त शिकायतों पर तय समय सीमा में कार्यवाही संभव होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि कोई भी व्यक्ति एंड्रॉइड आधारित सी विजिल ऐप को मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकता है। डिजिटल सुविधाओं में बदल रही डाक विभाग की सेवाएं। डाक विभाग की ओर से 2 दिवसीय डाक सामुदायिक विकास शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डाक विभाग की सुलभ सुविधा एवं योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मंडल डाक अधीक्षक रामवीर शर्मा ने बताया कि डाक सामुदायिक विकास को लेकर प्रधान डाकघर मरैना डाकघर व सेपऊ डाकघर में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी डाकघर में उपलब्ध सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी, जिसमें डाकघर बचत बैंक, महिला सम्मान बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, मासिक इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, डाक जीवन बीमा, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजनाएं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में उपलब्ध सेवाओं पर जानकारी दी। राजस्थान में बढ़ेगी इंट्रा स्टेट एयर कनेक्टिविटी। किशनगढ़ एयरपोर्ट से बढ़ेगी फ्लाइट्स। सर्दियों में पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है, तो ऐसे में प्रदेश में इंट्रा स्टेट एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी प्रदेश के एक से दूसरे शहरों के बीच हवाई सेवाएं बढ़ेंगी। हम बात कर रहे हैं अजमेर की किशनगढ़ एयरपोर्ट से आगामी विंटर शेड्यूल में जोधपुर के लिए फ़्लाइट शुरू होगी। ये फ़्लाइट सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। अब किशनगढ़ एयरपोर्ट से सूरत और नागपुर के लिए सीधी फ्लाइट चल रही है। दोनों फ्लाइट सप्ताह में 5-5 दिन संचालित हो रहे हैं। उद्यमियों को एक छत के नीचे मिलेगा उत्पादन शुरू करने का अवसर। सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र में मल्टी स्टोरीड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना है। 13,000 वर्ग मीटर के भूखंड के लिए 12,000 रुपये वर्ग मीटर की आरक्षित दर रखी गई है। पहले भी 2 बार इस कॉम्प्लेक्स के लिए ऑक्शन और EOI निकाली गई, लेकिन किसी निवेशक ने भाग नहीं लिया।
भूमि खरीदने पर आरक्षित दर से ही करीब 15.88 करोड़ रुपए लगेंगे। इसके साथ ही निर्माण पर करीब 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मोटी राशि की जरूरत होने से निवेशक इसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट विदेशों में है, जिसको देखते हुए सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी इसे शुरू करने के लिए भूमि आरक्षित की गई है।